ओम शांति 2/5/2024 का मुरली रिवीजन और चिंतन। बाबा ने आज चारों ही विषयों पर अटेंशन खिंचवाया है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बाबा ने कहा कि ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समन बनाने की सेवा करो। तो ज्ञान की बुलबुल की क्वालिटी होती है, स्पेशलिटी की वो मधुर सुंदर गीत गाती है, ऑनेस्ट है और स्मार्ट बर्ड है। तो बाबा ऐसे ही अपने बच्चों को ज्ञानवान और ज्ञान के सुंदर गीत गा करके सेवा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और बाबा ने आज प्रॉमिस किया है कि बच्चे, मैं आया हूँ जब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो एक पेरेंट आया है, एक फादर आया है, बच्चों को बिना ले जाए नहीं मानेंगे, लेके जाना ही है। और कहते हैं कि चाहे छोटे शरीर में है चाहे बड़े शरीर में है, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ को अगर हम देखें तो मतलब वाणी से प्रस्थान की अवस्था। भारतीय संस्कृति में भी जब वानप्रस्थ होता है तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति कम बोलता है, टोका-टाकी नहीं करता है और अपनी पुरानी पिछली बीती हुई संसार और दुनिया से अपने मोह के धागों को काटता है, मैं और मेरेपन को तोड़ता है। यही प्रथा थी पहले। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया ही अब वानप्रस्थ ही हो गई है, तो सभी को जाना है। अब सबको जाना है तो मतलब जितना मैं और मेरापन आपने इस जन्म या पिछले जन्मों से जो उसकी तारें जोड़ के रखी हैं और जो आपके अंतर्मन में बंधी हुई हैं, सभी को पहचान कर काटना है। तो गृहस्थ के बाद ही ये आश्रम बनता है, गृहस्थ आश्रम के बाद ही ये वानप्रस्थी स्टेज आती है। तो अर्थात ये है कि अभी गृहस्थी समझ करके जीना नहीं है, यानी बोझ समझ करके नहीं जीना है, क्योंकि अब यहाँ कुछ भी है ही नहीं आत्मा का। बाबा कहते हैं कि बुद्धि से तोड़ो, बुद्धि से छोड़ो इस बोझ को, इस गृहस्थी पने को, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। एक अणु भी यहाँ से तुम वापस नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि तुम सतो प्रधान आए थे और सतो प्रधान जाना है। अब जैसे एक पानी की बूंद जब उतरती है तो बिल्कुल प्योर होती है और जाती है तो बिल्कुल वैसे ही प्योर बन करके, बाष्प बन करके बादलों में पहुँचती है। तो ऐसे ही आत्मा भी बिल्कुल सतो प्रधान आई थी। जब आई थी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों को क्रॉस करती हुई अब बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। लेकिन घर जाने की शर्त ही है कि सतो प्रधान बनना ही है, और वो सिर्फ बाबा बनाते हैं। अगर बाबा के साथ रहते हैं, बाबा के साथ योग और बाबा के ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, तो हमारे जो पिछले किए हुए विकर्म हैं, पाप कर्म है, वो भस्म होते हैं, कटते हैं और हमें भोगना कम भोगनी पड़ती है, क्योंकि जाना तो है ही। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बाहर से कोई आता है और अगर कुछ और ले आए जो यहाँ का नहीं है तो उसको कस्टम की ड्यूटी देनी होती है। तो हमें यहाँ की कोई भी तमो प्रधानता हम अपने घर में नहीं ले जा सकते, क्योंकि फिर वापस उतरना है देवताई घराने में। तो बाबा ने कहा ये चेक करो कि कहाँ तक दैवी गुण धारण किए हैं इस पढ़ाई से। तुमको 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है ना, तो कहाँ तक ये गुण धारण करे हैं। कहीं देह अभिमान का कोई अंश तो नहीं बचा है। तो देह अभिमान का अंश कैसे पता चलेगा कि देह अभिमान जब होगा तो कोई नेगेटिव या वेस्ट फीलिंग आएगी या अनराइचियस थॉट आएगा, रावण की कोई बात, यानी रावण का संस्कार उजागर हो जाएगा। तो जब जब ऐसा हो रहा है माने वहाँ वहाँ पर देह अभिमान बचा है। बाबा ने कहा कि यह नाटक पूरा होता है। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आते हैं हमें ले जाने के लिए, अब नाटक पूरा होता है। तो बाबा ने कहा इसको नाटक, ये नाटक है, यहाँ सब पार्ट बजाने आए हैं। तो पार्ट बन के नहीं रहना है, पार्ट बजाते हुए ये ध्यान रखना है कि मैं इस पार्ट से अलग हूँ। बाबा ने आज ये भी कहा कि भक्ति जब करते हैं तो किस चीज़ के लिए? निर्वाण धाम के लिए, मुक्ति मिल जाए। अर्थात भक्ति में भी ये उनको कहीं ना कहीं स्मृति है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे वापस जाना है इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए। तो बाबा ने कहा कि कब तक जाना, कब तक के लिए तुमको शांति में जाना है, क्योंकि आत्माएं पुकारती हैं मुझे शांति तो चाहिए, शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं कब तक शांति चाहिए, केवल मुक्ति धाम तक या फिर सुख धाम में भी आना है? तो ये तो उन बच्चों को नहीं पता है कि ऐसा चक्र चलता है। यह ज्ञान तो सिर्फ बाबा ही आकर के बताते हैं। आज बाबा ने दो बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। इस पढ़ाई से
जो तुम पढ़ रहे हो, तुम सतो प्रधान बनते हो, हाँ, देवी घराने में जाते हो, देवताई गुण धारण करते हो, लेकिन उसका पुरुषार्थ क्या है? जीते जी मरना। जीते जी मरना अर्थात सारे पुराने मैंपन और मेरेपन को तोड़ना, सब कुछ नया करना। सब कुछ नया, जन्म है तो सब कुछ ही नया करना। तो पुरानी, जो कल भी बाबा ने कहा था कि लोग लाज जो है, कुल की मर्यादा जो आसुरी है उसको छोड़ करके दैवीय ईश्वरीय मर्यादा कुल को फॉलो करना है। और कहा कि पवित्र बेगर बनो। पवित्र बेगर अर्थात जिसको इस दुनिया का कुछ भी ना याद हो। याद ना हो अर्थात जहाँ उसकी कहीं पे भी बुद्धि ना फंसे, सिर्फ बाबा ही याद रहे। यहाँ तक कि उसको ये भी, उसके स्मृति में ये भी है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसा बेगर कि यहाँ पे इस दुनिया में आत्मा का कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो ऐसी स्मृति जब रहेगी तो जब घर जाने का समय आएगा तो वो फ्लाइंग स्टेट से जाएगा, अर्थात उड़ता हुआ, बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन जो ये पुरुषार्थ नहीं करते हैं या कम करते हैं तो उस अनुसार उनको वो कष्ट भोगने होते हैं, जिसको बाबा कहते हैं आज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, मार पीट कर ले जाऊंगा। बाबा नहीं मार पीटते हैं, मारते पीटते हैं, पर ऐसा ड्रामा में परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि उनको वो जहाँ जहाँ उन्होंने मैं और मेरेपन से बंधन बनाए हुए थे, वो उनको फोर्सफुली तोड़ने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं प्यार से ही मान जाओ, याद से ही उसको ख़त्म कर दो, ये समझ के ख़त्म कर दो कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। तो आज बहुत ही गहराई से बाबा ने आज ये सारी बातें हमको रिवाइज़ कराई, पूरा चक्र रिवाइज़ कराया। और फिर वरदान में क्या दिया? खुशनसीब आत्मा बनने का वरदान। और कैसे? कि जब बुद्धि का साथ और सहयोग, वरदान की जो लाइन्स हैं, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। जब बाबा के साथ सदा सहयोगी रहेंगे और मन में बाबा के लिए ही एक की लगन लगी रहेगी, तो ऐसी आत्मा खुशनसीब ही है और जो सदा ही रूहानी मौज में रहती है। स्लोगन कि दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआएं हमें जमा करनी ही हैं, आगे हमें जो परिस्थितियां आएंगी उसको क्रॉस करने का या उससे पार पाने का एक साधन जो है, बहुत बड़ी जो हमारे पास एक ताकत है, वो दुआएं हैं। तो दुआएं कलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी और एक बहुत सहज साधन है कि संतुष्ट रहना। संतुष्ट तब रहेंगे जब हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं नहीं होंगी, हाँ, कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना चाहिए, ना खुद से ना दूसरों से। तो हम जब खुद संतुष्ट रहेंगे, हम दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। जो खुद भरा हुआ होगा वो ही दूसरों को दे भी सकता है। तो जब खुद संतुष्ट रहेंगे तो हम ऐसी वाइब्रेशंस रेडिएट करेंगे कि दूसरा भी संतुष्ट रहेगा और हर तरह से हम उसमें दुआओं का स्टॉक अपना बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।